हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सबको तो पता ही लग गया होगा कि इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है गगनयान। तो गगनयान मिशन में इसरो का सक्सेसफुली गगनयान मिशन लॉन्च हो चुका है। जैसे देख सकते हैं, गगनयान मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और वो जो उसकी टेस्टिंग थी, अभी उसकी टेस्टिंग हुई है। जो रॉकेट जो है उसकी भी टेस्टिंग हुई है। टेस्टिंग किस चीज की हुई है कि उसके अंदर एक क्रू अपना बिठाया गया और उस क्रू को अर्थ की जो है वो 400 किलोमीटर के अंदर से जाके उसको वापस बुला लिया गया है, एकदम उसकी सेफ लैंडिंग करवाने का। ये जो उसकी टेस्टिंग थी वो उसकी सक्सेसफुली आज के दिन आपको देखने को मिली। तो एक बार हम गगनयान को ध्यान से समझते हैं, गगनयान है क्या। तो गगनयान को अगर ध्यान समझे तो गगनयान में दिखता है कि भेजने के लिए अर्थ की जो लो ऑर्बिट है, जो नीचे की जो ऑर्बिट है, उसके अंदर 400 किलोमीटर तक के अंदर उसको 3 दिन तक रखना है। फिर वहां से उसको सेफली उसको अर्थ पर लैंडिंग करवानी है। हमारे पूरे इंडिया के लिए आज के दिन का प्राउड मूवमेंट है, ये इसरो के लिए भी प्राउड मूवमेंट है। तो हम फोकस करते हैं अपने हमारा जो मेन काम है उसमें फोकस करते हैं कि इससे किन किन स्टॉक्स को फायदा होगा। ऐसा कि हम कह सकते हैं कि इसरो के पार्टनरशिप स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो चलते हैं अपने स्टॉक की लिस्ट में जिनको कि इस मिशन से फायदा होने वाला है। मंडे के दिन में आपको इन स्टॉक्स पे आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो पहला स्टॉक है हमारा सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा जाए तो इसका अगर 6 मंथ का डेटा देखे तो 91% की इसने गेन दिया है और 1 मंथ के अंदर 0.12% की और 1 डे के अंदर माइनस में दिया, लगभग नॉर्मली दिया इसने। इसके फंडामेंटल्स देखे तो इसकी कितना इसका एवरेज रेवेन्यू इसका कहां से कितना जनरेट होता है। तो अब यहां से देखो इंडस्ट्री मिक्सर कितनी है। इंडस्ट्री मिक्सर डिफेंस एंड स्पेस में है। इसकी मेन आपको जो फोकस रखना है, जिस बेसिस पे हम इसको पिक कर रहे हैं कि ये वाला जो है इसको फोकस में हम रख सकते हैं, डिफेंस स्पेस एरोस्पेस में 44% की इसकी जो है 44% का इसके अंदर इंडस्ट्री मिक्सर है। ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोटिव से आता है 30% का, इंडस्ट्री एंड एनर्जी से आता है 17% का और हेल्थ केयर से आता है 9% का। क्या करते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग्स की देखते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो कंपनी ये कंपनी एक मिड मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। इसका अगर सेल्स में इंक्रीजमेंट आ रही है। इसका अभी जुलाई का क्वार्टर हमें देखने को मिलेगा, तो जुलाई क्वार्टर में इसके चीजें हमें पता लग जाएंगी। और जो ये जून के क्वार्टर में आपको थोड़ी बहुत इसकी गिरावट देखने को मिलेगी। जून के क्वार्टर में अगर गिरावट इसकी आपको देखने को मिल रही है तो आप इसका प्रीवियस भी डेटा दे चेक करो। ये जून है, प्रीवियस का डेटा चेक करो, जून में यहाँ पे गिरावट हुई है, फिर ये जून है यहाँ गिरावट, मतलब कि जून के टाइम में कंपनी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको भी देखने को मिल सकती है। और सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो इसका आने वाला जो दिसंबर देखे तो दिसंबर इसका यहाँ पे गिरा है और दिसंबर यहाँ देखे तो यहाँ पे इसका इंक्रीजमेंट हुई है और दिसंबर यहाँ की इंक्रीजमेंट हुई है। तो मतलब इससे हमें क्या पता लगता है, सितंबर क्वार्टर के बाद देखने के बाद जो आएगा अगला दिसंबर क्वार्टर आएगा, उसके अंदर इसके स्टॉक की प्राइस के अंदर बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में है तो 58%, 50 लगभग 59% मान के चलो तो प्रमोटर्स के पास है। 59% का शेयर प्रमोटर्स के पास है और एफआईज के पास 0.48% है। देखो तो यहाँ एफआईज ने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया है, थोड़ा मोड़ा नहीं, लगभग 0.11% से 0.48% किया है। और डीआईज ने 7.93 यहाँ भी इसने बढ़ाया है। और ये सब पोजीशंस किससे छीनी गई हैं, ये सारी पोजीशंस आपको देखने को मिलेगा पब्लिक से छीनी गई हैं। तो ये चीज कभी भी नोट करना कि जो कंपनी आपको फ्यूचरिस्टिक कंपनी होगी ना, उसके अंदर आपको पब्लिक की पोजीशन मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पब्लिक को चाहिए इंस्टेंट मूवमेंट चाहिए होता है। पब्लिक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम जाती है, कि लॉन्ग टर्म में बोलते हैं लॉन्ग टर्म किसने देखा है, पर उनको ये चीज नहीं पता होती कि सबसे बेहतर जो रिटर्न्स देते हैं वो लॉन्ग टर्म ही देते हैं। अगर आपको पैटर्नली अगर आप ट्रैक करते होगे तो आप वो सब होती चीजें शॉर्ट टर्म के लिए, अगर कोई आप स्टॉक पिक कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट आपको रिटर्न देगी। अगर इंडिया की इकोनॉमी एक तरह से मान के चलो, आप इंडिया की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हो। दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। तो दूसरा स्टॉक हमारा आज का जो है वो है मिश्रा धातु निगम। तो मिश्रा धातु निगम में 1 ईयर का स्काई देखे तो 1 ईयर में 67% का रिटर्न दिया इसने और 6 मंथ्स में देखे तो 119% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 5% का और 1 डे में ये हल्की फुल्की 3% की गिरावट इसमें देखने को मिली मिश्रा धातु निगम में। तो इसका फंडामेंटल चेक करते हो, शॉर्ट टर्म की गिरावट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसके फंडामेंटल्स में आगे तो इसका सबसे पहले डेटा देखते हैं कहां से कितना कंपनी अफोर्ड करती है। तो ये देखो आपको देखने को मिल जाएगा 68% इसका डिफेंस से आता है और 9 जैसे आप देख सकते हो गवर्नमेंट हमारी डिफेंस पे भी फोकस कर रही है, तो आप स्टॉक को इस बेसिस पे भी आप इस पे फोकस रख सकते हो। 68% देखे तो डिफेंस से आता है और स्पेस से आता है 9% का, इसका स्पेस से आता है, एनर्जी से आता है 9% का और अदर्स बिजनेस से आता है इसका 14% का इसका ऑर्डर बुक आती है टोटल की। ये एफआईज 2022 के हिसाब से ये कंपनी का डेटा है। एफआईज 2022 के हिसाब से कंपनी का डेटा है। चलते हैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर फोकस करते हैं और फिर इसकी एफआईज डीएस की पोजीशन पे फोकस करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है कि देखो तो 144, 164, 190 ये करोड़ में इसके नंबर, ये देखो 346, 144 यहाँ से सेल की थोड़ी सी कम हुई है और 345। तो देखो इस चीज में एक चीज नोट करने वाली है, ये नंबर्स नोट करो जिसपे मैं एरो कर रहा हूँ ना, ये नंबर्स आप फोकस रखो, ये नंबर्स आपको फोकस रखो। ये चीजें भाई आपको कोई भी नहीं बताया, कोई फंडामेंटल एनालिसिस कोई आपको ये चीज बताएगा ही नहीं कि ये चीजें क्या होती है। अब मैं ये चीज आपको बताता हूँ। और इसका दिसंबर का क्वार्टर देख लो, दिसंबर 230 कहाँ, दिसंबर ये रहा 245, ठीक है दिसंबर, ठीक है। और ये जून ये कितना है। तो इसका आपको फोकस करके रखना है कि आपको ये स्टॉक कब पिक करना है। ये आपको स्टॉक पिक करना है सितंबर से लेके आपको दिसंबर मार्च तक आपको अपने
पास रखना है स्टॉक को, और मार्च के बाद इसको एग्जिट क्यों कर देना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ऑलवेज रखोगे, नो प्रॉब्लम है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करते हो तो मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि इसकी देखो जून का हमेशा रिजल्ट देखो, इसका जून का रिजल्ट एकदम डाउन आता है। यहाँ पे आया 114 करोड़, यहाँ आया 114 करोड़, यहाँ आया 115 करोड़। और इसका पास्ट का डेटा देखो तो मार्च में इतना बूस्ट मारती है कंपनी, और कंपनी का मार्च डेटा है 346 करोड़, यहाँ का इसका डेटा है 346 करोड़ मार्च, और यहाँ का देखो 323 करोड़। मतलब कि जितनी इसके अंदर ये गेन लेता है मार्च के मंथ में, वो जून के मंथ में वो उसकी गेन उसकी आधी कर देता है, उसका गेन उसका आधा कर देता है। तो ये चीज आपको छोटी छोटी चीजें आपको स्टॉक्स में फोकस रखोगे ना, आपके रिटर्न बढ़िया बन सकते हैं। चलते इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कुछ चेंजमेंट है इसके, यहाँ के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखा जाए तो 75% का माल प्रमोटर्स ने अपने आप अभी तक दबोच के रखा हुआ है अपने नीचे। और जब कोविड में भी कंपनी ने कोई पोजीशन नहीं कम करी थी, मतलब कि समझ सकते हो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कितनी स्ट्रांग है कि इसके प्रमोटर को कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोविड अगर इस वाले मंथ का डेटा देखोगे ना तो मैक्सिमम कंपनियों के डेटा हिले पड़े मिलेंगे आपको इस वाले, आपको अगर कोविड के टाइम का डेटा देखो तो एफआईएस के पास कितनी पोजीशन है, एफआईएस के पास है, एफआईएस के पास देखा जाए तो 1.20%, और यहाँ से एफआईएस ने बढ़ाया है माल, और यहाँ भी देखो आपको, और यहाँ पे डीआईएस ने कितनी है, डीआईएस की 1% की इसने कटौती करी है, और पब्लिक ने भी 1% लगभग क्या 40 मान लो 40%, यहाँ पे 0.40% की पब्लिक ने ग्रोथ ली है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। सो इससे क्या पता लगता है कि आप डायरेक्ट जाके इसको स्टॉक को पिक कर लोगे, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना होता। आप अपनी भी एनालिसिस करो, अपनी भी चीजें देखो, अपने जो भी आप सेटअप जो भी आप यूज करते होगे, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते होगे तो चीजें देखो कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, कहाँ बन रहा है, किस क्या चीज हो रही है, कहाँ से फॉल होने के चांसेस है, कहाँ से गेन होने के चांसेस है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको देखनी पड़ेगी साथ के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सबका चाहेता एमस्टार टेक्नोलॉजी, एमटार टेक्नोलॉजी। तो एमटार टेक्नोलॉजी के देखे तो इसके यहाँ पे देखो आपको प्रीवियस इसके डेटा में पता लग जाएगा कि इस वाले एरिया में देखो इतना तगड़ा स्पाइक क्यों देखने को मिला है, इस वाले एरिया में इतना तगड़ा स्पाइक इसलिए देखने को मिला क्योंकि किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे माल खरीदा है, जब जाके आपको ये आखिरी के टाइम पे रैली मिली है। मतलब कि उसको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन उसको मिल चुकी थी कि यहाँ से ये कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ होने वाला है, उसको कुछ ना कुछ अंदर से नॉलेज मिल गई थी, उसको खबर मिल गई थी कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, जिस हिसाब से उसने कल के दिन इसके ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से स्टॉक को पिक किया है, जिसके वजह से आपको कितने परसेंट का मूव अगर इसको देखो कैलकुलेट करो तो यहाँ से 260 लगभग 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे देखने को मिला है एमटार टेक में। तो इसका अगर मंथली 6 मंथ्स का अगर इसका डेटा देखे तो 6 मंथ में रिटर्न दिया 60% का, और 1 मंथ में दिया है 10% का, और 5 डेज में लगभग 3.70% का रिटर्न, 1 डे में इसको कल के दिन 4% का रिटर्न दिया गेन। तो इसके फंडामेंटल चेक करते हैं तो कंपनी में तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है नहीं, कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो इसके फंडामेंटल्स देखते हैं ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो एमटार टेक देखो पीयर कंपैरिजन में देखो नंबर 1 की कंपनी है, टॉप की कंपनी है एमटार टेक, अपने सेक्टर की सबसे टॉप की कंपनी है एमटार टेक, आपको देखने को मिल रहा होगा। कंपनी की इसलिए ग्रोथ काफी अच्छी है, एमटार टेक अपने पीयर कंपैरिजन में सबसे टॉप की कंपनी है। और नीचे चले तो नीचे इसके चेक करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या है, या हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे, क्वार्टरली रिजल्ट में देखो तो नंबर इसके बढ़िया बढ़िया इंक्रीज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर अगर फ्यूचर के हिसाब से लेके चलोगे तो बहुत बेस्ट नंबर इसके पेश कर रहा है सामने। फ्यूचर देखो तो इसका पहले 2 डिजिट में था, 2 डिजिट से अब 3 डिजिट में है। नो डाउट आने वाले टाइम में आपको 4 डिजिट में भी दिखने शुरू हो जाएंगे इसके नंबर्स। कंपनी ग्रोथ ही ऐसी, कंपनी का काम ही ऐसी है कि इसको 4 डिजिट में आना ही होगा। कम मतलब कि एक तरह से मानो तो मान के चलो मोनोपोली चीजें है कि ज्यादा भी कंपनी इस सेक्टर में नहीं है, जिस सेक्टर में ये काम करती है। और इसका अगर डेटा देखें तो डेटा देखने में क्या लगता है कि यहाँ से देखो पोजीशन यहाँ पे कम गई है, कम की तो इसका मतलब क्या, कंपनी बेकार है, कंपनी ऐसी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। कंपनी को एक तिनका भी नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ से जो इसने कुछ परसेंट माल जो यहाँ बिका है वो यहाँ पे एफआईएस ने खरीद लिया है। एफआईएस ने कितना 4% का स्टेक इसमें बढ़ाया है। और ये चीजें क्यों होती है, क्योंकि जब प्रमोटर को जरूरत पड़ती है ना अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की, तो जब उसके पास उसको फंड की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है कि अपनी जो इक्विटी होती है ना उसको सेल कर देता है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत अपने पास रखता है। फिर जब उसका बिजनेस उसका ठीक ठाक चलने लग जाता है ना तो वो वापस से वो इक्विटी आपको अपने पास अंडर में ले लेता है। तो ये चीजें आपको जब होने के बाद पता लगेंगी, पहले नहीं पता लगेंगी। देखिए पब्लिक की, तो पब्लिक ने भी यहाँ पे थोड़ा सा माल अपना इंक्रीजमेंट किया है। सो बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये भी स्टॉक तो किसी से छुपा नहीं है कि स्टॉक से कितने बेहतरीन रिटर्न पेश किए थे, और इसने अभी स्प्लिट भी दे रखा है, वरना अभी स्टॉक आपको 4000 के आसपास दिख रहा होता। इसने स्प्लिट दिया है, बोनस दिया, बहुत सारी चीजें दी है, जब जाके आज आपको 2000 पे दिख रहा है एचएएल। तो एचएएल भी अच्छी कंपनी, इसको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी रिसेंटली इसको ऑर्डर्स मिले थे। इसका अगर हम 6 मंथ्स का डेटा देखें, 6 मंथ्स में से बेहतरीन रिटर्न बना के दिए होंगे आपको 35% का रिटर्न। दोस्तों ये चीज ये देखो, ये ना एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, तो लार्ज कैप का रिटर्न आपको इतना ही एक्सपेक्टेड है 6 मंथ पे। अगर इसका 5 ईयर्स का डेटा देखो तो आपकी इसने सारी एक्सपेक्टेशंस को आपको उसने पूरा कर चुकी है। 412% की आपके 5 ईयर्स में इसने रिटर्न दे दिए हैं। वन डे में देखें तो आपको फ्राइडे वाले सेशन में इसके जब 2% की आपको गिरावट देखने को मिली थी, सारे स्टॉक्स में इसकी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एमटार टेक में जो इसके बाइंग आई थी वो सोचने वाली चीज है कि वो बाइंग के लिए किसी ना किसी को वो चीजें पता थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखे तो ये लार्ज कैप कंपनी है, 1,27,917 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी है। और इसका अगर पेस कंपैरिजन देखे तो अपने सेक्टर की टॉप की कंपनी है, अपने धंधे की अपने सबसे टॉप की कंपनी है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स।
इसके अगर हम इसकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट चेक करें, इसकी बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट इसकी जबरदस्त होगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कंपनी को ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, और ये यहाँ से इंक्रीजमेंट देखो, सीधा 1,737 से सीधा 4,854 करोड़, 5,000, 10,000। देखो इसकी ग्रोथ देखो ना, कितने कितने परसेंट की इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं मिले, फिर यहाँ पे इसको ऑर्डर मिला, फिर यहाँ कोई ऑर्डर नहीं मिला, मेंटेन हुआ, फिर यहाँ पे इसको ऑर्डर मिला, फिर यहाँ पे इसका कोई ऑर्डर नहीं मिला, यहाँ पे इसको मेंटेन करके चलिए। फिर अभी रिसेंटली जो आपको ऑर्डर्स देखने को मिल रहे थे ना, वो ये वाले सारे ऑर्डर्स थे, 12,495 करोड़ की ऑर्डर्स इसको इसने सेल्स करी है अपनी। और ये जून में भी इसको ऑर्डर मिला, सितंबर भी इसका जहां तक एक्सपेक्टेड है, इसका सितंबर भी तगड़ा ही आना चाहिए, पॉसिबिलिटी ये है। तो आपको एक्सपेक्टेशंस जो दिखती है ना, वो ऐसी दिखती है, कंपनी की प्रीवियस जो डेटा देख के ही दिखती है कंपनी को इस हिसाब से कितने ऑर्डर्स मिलने चाहिए, कि देश में क्या डेवलपमेंट हो रही है, अपने डिफेंस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, कंपनी काम किस चीजों में करती है, इन्हीं सब चीजों से तो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस तय होती है कि हाँ इतना आना चाहिए। कोई अपने आप से थोड़ी बोल देता कि हाँ इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। वो कुछ ना कुछ नंबर्स देख के ही बोलते हैं, जिस वजह से स्टॉक में इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर वो उस नंबर्स पे आ जाता है मार्केट का रिजल्ट, और उस कंपनी का रिजल्ट अगर उस नंबर्स को एवरेज करता है तो ठीक है, वरना कि उसके फिर ट्रेडिंग सेशन में उसकी उस स्टॉक की वॉर लगनी तय है। तो ऐसे इसके नंबर्स निकाले जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर इसे चेक किया जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या देखने को मिलता है कि 71% जो है, 71.5% वो है प्रमोटर के पास। और एफआईज ने भी अपनी पोजीशंस बढ़ाई है, यहाँ पे डीआईज ने हल्की सी कम करी है, और पब्लिक भी अब इसमें इंटरेस्ट अपना दिखा रही है। तो पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है, तो इसका मतलब क्या कि मतलब स्टॉक खराब होने वाला है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो तो सितंबर में पब्लिक ने इससे परेशान होकर इससे अपनी पोजीशंस निकाल ली थी, और पोजीशंस निकालने के बाद देखो तो स्टॉक में अच्छा मूव आपको देखने को मिला था, मतलब कि पोजीशंस पब्लिक की निकलवा के, और यहाँ पे ये पोजीशंस यहाँ से निकाली इन्होंने, और ये पोजीशंस चली गई डीआईज की जेब में। डीआईज ने अच्छा माल कमाया, फिर यहाँ पे आके इसने अपना स्टेक सेल कर दिया। फिर यहाँ पे ये दिखा रही है इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? क्योंकि चीजों को समझो। अब एमटीआर टैक्स के चार्ट पे चलते हैं। माल बेचा था इसमें से, ठीक है, 2021 में माल बेचा था। जल्दी से वीडियो करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो 2021 में इसने माल बेचा, 2021 ये रहा। यहाँ पे देखो स्टॉक साइडवेज चल रहा था, लगभग इसको साइडवेज आप मान सकते हो। यहाँ से इन्होंने अपना माल बेचा, यहाँ से स्टॉक देखो उड़ना शुरू हुआ, स्टॉक में मोमेंटम शुरू हुई, फिर ऑलवेज स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम में आया। फिर यहाँ पे आके देखो तो डीआईज ने अपना पोजीशन बुक किया, डीआईज की पोजीशन बुक करने के बाद यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। और फिर अभी के टाइम पे क्या दिख रहा है आपको कि इसमें पब्लिक दोबारा से इंटरेस्ट दिखा रही है। तो अभी के टाइम पे पता है क्या कर सकते हैं? अभी के टाइम पे कर सकता है ये स्टॉक यहाँ हल्का सा नीचे गिरेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की हो जाएगी चूर चूर सारे के सारे कि यार ये तो स्टॉक गिर रहा है, हमने खरीदा, स्टॉक गिर रहा है। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐसा ये सपोर्ट क्रिएट करेगा, फिर यहाँ से इसको ऑर्डर मिलने शुरू, और फिर यहाँ से रॉकेट, फिर दोबारा से ये जैसे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से निकले, यहाँ से फिर दोबारा रॉकेट। तो मार्केट की एक चाल होती है कि रिटेल इन्वेस्टर को कैसे ट्रैप किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।